ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के क्वेश्चंस की बात करें, उसमें पहला सवाल है आपके सामने, बहुत ध्यान से, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 1, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच देयर आर 8 शेयर होल्डर। कितने शेयर होल्डर है भाई? 8 शेयर होल्डर है। कैन अ मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल? याद रखना, शेयर होल्डर है कितने? 8। और यहाँ पर बोला गया है क्या 1/10 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल होल्डिंग वाला ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है फॉर रिलीफ अगेंस्ट द ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट? गिव यू आंसर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो भाई देखो, अगर आपको कैलकुलेशन करना है कि कितने व्यक्ति एलिजिबल हैं, इसके लिए हम जाते हैं सेक्शन नंबर 244 पे। और 244 क्या बोलता है कि भाई कम से कम 100 मेंबर्स अप्लाई करें या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस, इतने व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं 244 में फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। हमारे पास टोटल 8 है, 8 का निकाला 1/10, मतलब मिनिमम एक बंदा आया, तो सिंगल मेंबर कैन प्रेजेंट अ पिटिशन टू द ट्रिब्यूनल। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 1/10 से ज्यादा है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में बहुत बार आया है, ध्यान से। The issued and paid up capital of MNC Limited is 5 crore rupees consisting of 5 lakh equity shares of rupees 100 each. The said company has 500 member. कितने member है? 500. A petition was submitted before the tribunal signed by 80 members holding 10,000 equity shares of the company for the purpose of relief against operation mismanagement by the majority shareholder. Examine the provision of Companies Act 2013. 80 मेंबर्स ने अप्लाई करा, टोटल 500 हैं, तो 100 मेंबर या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, 1/10 कितना है? 50। 80 है, काम बन गया हमारा। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज दैट डिसाइड वेदर द सेड पिटीशन इज मेंटेनेबल, आल्सो यस। सेकंड क्वेश्चन, क्या होता अगर सब्सिक्वेंटली 40 मेंबर हु हैव साइंड द पिटीशन विथड्रॉ द कंसेंट? याद रखना, एक बार साइन हो गया, जो हमको 244 वाला नंबर चेक करना है, 100 मेंबर या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ये हमको चेक करना है। जब हम एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं उसके बाद विथड्रॉ कर ले, हमारी एप्लीकेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिखा है आपके पास कंसेप्ट, 50 मेंबर्स, हमारे पास 800 हैं, तो हमारा काम हो गया और पिटीशन मेंटेनेबल है। और ये लिखा है कंसेप्ट, द कंसेंट टू बी गिवन बाय द शेयर होल्डर इज रिकॉर्ड मतलब कैलकुलेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग। द विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय एनी शेयर होल्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग शैल नॉट अफेक्ट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटीशन। उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एग्जाम में आया है 2017, 2018, 2017 स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर कंसिस्टिंग ऑफ 25 मेंबर डिसाइड टू फाइल अ पिटीशन। ध्यान से, 25 मेंबर चाहते हैं भाई ट्रिब्यूनल के सामने पिटीशन लगाएं। बाय द बीओडी ऑफ मैसर्स फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स लिमिटेड, द कंपनी हैज अ टोटल ऑफ 300 मेंबर। 300 का 1/10 आया 100, सॉरी 30, 25 है, काम नहीं बनेगा। द ग्रुप ऑफ 25 मेंबर होल्ड 1/10 of the total paid up share capital accounting for 1/15th of the issued share capital. 1/15th of the issued share capital. The main grievances of the group is due to the mismanagement by the BOD. The company is incurring losses and company ने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। याद रखना, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का पार्ट नहीं माना जाता है, बल्कि प्रॉफिट अवेलेबल है, वो लोग ये बोल रहे हैं। In the light of provision of Companies Act 2013, advise the group of shareholder regarding getting the petition admitted, obtaining relief from the tribunal। इन 2 सवालों के बंदों को जवाब चाहिए, ठीक है। However, the tribunal may on an application made it to waive all the any of the requirement, वो requirement को waive कर सकता है, ध्यान से, राइट। फिर भी ये सक्सीड नहीं होंगे। अगर ट्रिब्यूनल ने वेव कर दी रिक्वायरमेंट को, जो मिनिमम 1/10 है, 100 है, तो अलग बात है, अदरवाइज सेक्शन के हिसाब से आप काम का नहीं है। और ये ऑलरेडी केस लॉ में डिसाइडेड है कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, ये कोई ऑपरेशन नहीं माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Question number 4. A group of members of XYZ Limited has filed a petition before the tribunal
alleging various acts of operation mismanagement by the majority shareholder of the company. The petitioner group hold 12% of the issued share capital of the company. During the pendency of the petition, some of the petitioner group holding about 5% of the issued share capital of a company wish to disassociate themselves from the petition. ठीक है? And they along with the other majority shareholders submitted before the tribunal that the petition आप dismiss कर दें due to the account of non-maintainability. The argument of majority shareholder वो तो सही नहीं है क्योंकि भाई एक बार अगर फाइल हो गई तो उसके आप विड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 10. The validity of the petition must be judged on the fact as they were at the time of presentation. क्या वो बराबर थे या नहीं थे? Neither the right of the applicant to proceed with the petition nor the jurisdiction of tribunal to dispose it of on the merits can be affected by the events happening subsequent to the presentation of petition. उस पे फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब क्या होता है? तो भाई अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इज एन एक्ट एक्सरसाइज इन अ मैनर बर्डरसम, हार्श हो, रॉन्गफुल हो, कोई भी चीज जो आपने किसी वे एग्रीव्ड पार्टी को दबाने के लिए यूज किया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन. स्टेट वेदर द अग्रीड पार्टी मतलब दोषी, सॉरी जो पीड़ित पक्षकार है, राइट, जिसको आपने कष्ट दिया है जीवन में, राइट. स्टेट वेदर द अग्रीव्ड पार्टी वुड सक्सीड इन ऑब्टेनिंग रिलीफ फ्रॉम ट्रिब्यूनल ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑपरेशन इन द फॉलोइंग केसेस. आपको दो अलग अलग केसेस दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि भाई इन वाले केसेस में क्या ये पर्सन को रिलीफ मिलेगा क्या. ध्यान से पहला सवाल, द मेजोरिटी ऑफ BOD ओवरराइड द माइनॉरिटी डायरेक्टर एंड द माइनॉरिटी डायरेक्टर अप्लाई टू ट्रिब्यूनल कंप्लेनिंग ऑपरेशन बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर. अब ओवरराइड किस एंगल से कर रहे हैं ये चीज यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है. सब ऐसी कोई चीज के लिए ऑपरेशन, द मेजोरिटी ऑफ BOD ओवरराइड द माइनॉरिटी डायरेक्टर्स, राइट. अब ध्यान से याद रखना, ये जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाले सेक्शंस हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को ही राइट है, डायरेक्टर्स को कोई भी राइट नहीं है. यहाँ पर माइनॉरिटी डायरेक्टर्स को ओवरराइड कर रहे हैं मेजॉरिटी डायरेक्टर, साहब ये नहीं होता है, राइट. अकॉर्डिंगली इनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा. फर्स्ट देख लेते हैं हम क्या लिखा है. हेंस द चलो, द ऑपरेशन डेल्ट बाय सेक्शन 241 इज ओनली ऑपरेशन ऑफ मेंबर्स इन द कैरेक्टर एज सच एंड इट इज ओनली द कैरेक्टर दे कैन इन्वॉल्व सेक्शन 241, राइट. अकॉर्डिंगली वो सक्सीड नहीं होंगे रिलीफ के लिए. सेकेंड क्वेश्चन, a petition by majority shareholder complaining operation by minority shareholder. अब ध्यान से उल्टा कंसेप्ट हो गया. कंसेप्ट क्या हो गया? नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है भाई, माइनॉरिटी वालों के ऊपर अत्याचार करते हैं मेजॉरिटी वाले, बट यहाँ पर उल्टा पूछ रहा है, क्या मेजॉरिटी वाले ट्रिब्यूनल के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं क्या? यस. याद रखना, पूरे के पूरे लॉ में कहीं ये नहीं लिखा है कि भाई मेजॉरिटी वालों को कोई भी राइट नहीं है. मेजॉरिटी वालों को भी राइट है, वो भी ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं, राइट. ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. बस प्रोवाइडेड वो जो कंसेप्ट होना चाहिए 100 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, वो इशूड कैपिटल होल्डिंग या नंबर ऑफ मेंबर, वो आपको फुलफिल करना है. अकॉर्डिंगली ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई therefore the petitioner are likely to succeed in getting relief provided the other condition जो 242 में laid down है वो complete हो गई है. Question number 6. Explain the merits of the following petitions made under section 241 of the Companies Act. A group of shareholder holding कितना परसेंट है भाई? 12% of the issued share capital of Unique Product Limited have filed a petition before the tribunal alleging various acts of illegal, invalid, irregular transaction entered into the name of the company, right. ग्रुप ऑफ शेयरहोल्डर ने जिनके पास 12% ऑफ द इशूड कैपिटल है, इन्होंने लगाई है एप्लीकेशन और ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाइड किया है कि भाई ये कंपनी इलीगल, इनवैलिड, इरेगुलर ट्रांजैक्शन कर रही है, राइट. सेक्शन 244 में पहले तो आपको ये सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी पड़ेगी. हमारा ये हो गया. 10 इन द प्रेजेंट केस, याद रखना आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सर
अगर आपने इस सेक्शन में हमको रिलीफ नहीं दिया तो मान के चलो हमारी कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाएगा। In the present case, the petition filed by the group of shareholder will fail unless ये वाली चीज important है, they can prove to the satisfaction of the tribunal that the act complained of in the petition are oppressive and prejudicial to the interest of the company and the public interest, and that too winding up of the company would unfairly prejudice such members, but that otherwise those facts justify the making of the winding up petition। ये आपको बोलना पड़ेगा। चल, क्वेश्चन नंबर 7, the profit of XYZ Limited for the financial year 17-18 fell considerably due to the recession के कारण कंपनी का प्रॉफिट गिर गया। The BOD of the company therefore बोनाफाइड इन्होंने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा एट द एजीएम ऑफ द कंपनी। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट करा डिसीजन को और इन्होंने बोला डिक्लेरेशन डिविडेंड दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। आगे चले। ऑन रिफ्यूजल बाय द बोर्ड द मेंबर हु फील नहीं, ऐसा नहीं है। नो। वेदर द एक्ट ऑफ बीओडी नॉट टू रिकमेंड, नो। राइट, तो दोनों केस में आंसर होगा नो। राइट, ऐसा नहीं होता है। डिविडेंड डिक्लेयर करना है नहीं करना है डायरेक्टर का डिसीजन होगा, ना कि मेंबर्स का। मिस्टर बी दत्ता इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड। FPRPL was incorporated in furtherance of JVA between Mr. B Datta and Jack India Private Limited JIPL in 2017, both having 50% of equal share in the said company। दोनों का इक्वल शेयर है, फिर 50% का। FPRPL was to be governed by the terms and conditions set out in the Memorandum of Association and Article of Association। JIPL ने बोर्ड मीटिंग करी विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस ऑफ सच मीटिंग टू मिस्टर बी दत्ता। चीट करा है देखा जाए तो, बोर्ड मीटिंग किया वैसे। took decision to remove Mr. B with an allegation of mismanagement of fund in FPRL, right? Pressurize him to sell his shares at rupees 5 crore against 15 crore, which is the fair market value। सब उसको बंदे को प्रेशर दे रहा दत्ता जी को कि भैया आप अपनी होल्डिंग 5 करोड़ में बेच दो, जिसकी वैल्यू 15 करोड़ है फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से। एडवाइज मिस्टर बी दत्ता हैज अ राइट टू क्लेम। यस, क्या इनको राइट है? क्या बिल्कुल राइट है क्लेम करने का। वुड ही सक्सीड इन ऑब्टेनिंग द ऑर्डर, राइट? और नॉर्मली वो अपॉइंट होगा ऑन द केस ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। In the giving instance, the act of IPL to remove Mr. B Datta, a managing director from this, बंदे को अपने FMB के नीचे भेजना है, is an act of operation and mismanagement and violation of section 241 to 42 of Companies Act 2013. Mr. B Datta was not given prior notice of board meeting, no chance to disapprove the false allegation made against him. Accordingly, ये सारी ट्रिब्यूनल की पावर है। The above mentioned case falls within the purview of 241 to 42 of the Companies Act, ensuring that the transfer of shares of the company PL by the board will not affect the interest of the company or any shareholder. It gives board power to the tribunal, leading to the even when a separate JVA exists. Tribunal can pass an order for purchase of shares interest of any member by other member by the company as it thinks fit. Under section 242(2) of the Companies Act, Mr. B Dutt can be reappointed as the MD of the company by the tribunal, and it can also issue orders for the future conduct of the company along with the provision of just and equitable relief to the applicant। Accordingly वो apply कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9, a group of depositors in Messrs. Bright Limited, a listed company, appointed Mr. Fair, an advocate, as a representative to file an application in NCLT on behalf of depositor to bring a class action suit। बराबर है, ठीक है। As they are of the opinion that the management and conduct of the affair, आप इस तरीके से कर रहे हैं जो prejudicial है to the interest of depositor being oppressive
Examine in light of whether the appointment of Mr. Fair as regard the filing of application before the tribunal in the light of the Companies Act 2013, right? अब क्या डिपॉजिटर को राइट है क्या? In the giving instance, an appointment of Mr. Fair was made by the group of depositors, Messrs. Bright Limited listed company, as their representative to bring a class action suit against the management. The giving problem will be dealt with section 432, read with 245 section 10, states that a party to any proceeding or appeal before the tribunal as the case may appear, खुद आ सकता है, CA को ऑथराइज कर दे, CWA को ऑथराइज कर दे, कंपनी सेक्रेटरी को, लीगल प्रैक्टिशनर को, whereas section 245(10) provides an application may be filed or may be taken under this section by any person, group of person or any AOP representing the person affected by the act. इसका मतलब ये अपॉइंटमेंट जो हुआ वो कंपलसरी सही है, कोई टेंशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10. ABC Limited used the business resources of the company in favor of majority shareholder and completely exclude the minority from the affairs of the company. As of consequences, minority members filed an application to the tribunal कि सर आप चेक करो ये बराबर है या नहीं है. बराबर है, ये वाली इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है. Regulation of conduct of affairs of the company in future, state in light of the Companies Act, the actions to be taken by the tribunal. भाई ट्रिब्यूनल क्या एक्शन लेगा? पहले तो वो चेक करेगा कि भाई कंपनी के अफेयर्स बराबर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. मेंबर के अगेंस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में तो नहीं है, ये कंपनी के अगेंस्ट में नहीं है, ताकि ये सब कुछ कंप्लेंट खत्म हो पाए. अकॉर्डिंगली वो कोई इंटरिम ऑर्डर दे देगा और हिसाब से काम होगा. क्वेश्चन नंबर 11. Specialty Chemicals Private Limited is controlled by two group of members. The group holding majority of shares made an application to the tribunal alleging operation by the minority group. अब दो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होल्ड करते हैं. जो भी ग्रुप है, कौन सा वाला, होल्डिंग मेजोरिटी ऑफ शेयर्स मेड एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, हो सकता है, यस बिल्कुल अलाउड है, प्रोवाइडेड वो 244 की ये 1/10 100 मेंबर अप्लाई करे. कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि भाई माइनॉरिटी को ही राइट है, मेजोरिटी को कोई राइट नहीं है, ऐसा नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 12. Measure Sunshine Oil Limited, a listed company, as at 31st March 2018, as per the audited financial statement, is having 200 depositors with rupees 50 crores of deposit in the company. Out of the total 200 depositors, 20 depositors of the company have formed a group and have appointed Mr. Ram, a practicing advocate who is not one of the depositor, as their representative to file an application in the NCLT to bring a class action suit against the management of the company, as they are of the opinion that the management and conduct of the affairs of the company are being conducted in a manner जो इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स के ऑपरेसिव है. मिल एप्लीकेशन ऑफ मिस्टर राम, यस एडमिट होगी. भाई देखो, एक तो रिक्विजाइट नंबर्स हैं और एडवोकेट रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करने वाले हैं, तो वो तो अपॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. वही 432 का रेफरेंस आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13. A group of shareholder holding 20% of the issued share capital of DEF Limited, 20% holding है, have filed a petition before the tribunal alleging the following: various acts of illegal, invalid, irregular transaction, ये वही क्वेश्चन है. लॉस incurred due to mismanagement by the board, ये भी कोई नहीं है. नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, देखो ये वाला हो सकता है अगर आप वाइंडिंग अप प्रूफ कर दो तो. ये वाला नो, ये वाला नो, इनके अगेंस्ट में अलाउड नहीं होता है.
बराबर है। क्वेश्चन नंबर 14, द मेंबर ऑफ अ कंपनी विद नो पेड अप शेयर कैपिटल filed a complaint against change in the management of the company, due to which it was likely that the affairs of the company will be conducted in a manner that it will be prejudicial to the interest of its 25 members. Total number of members of the company were 100. Total number of member कितने हैं भाई? 100. On inquiry investigation on the complaint having a reasonable ground to believe that the transfer or disposal of assets of the company may be against the interest of the shareholder, the tribunal passed an order that such transfer disposal of assets shall not be made during 1 year of such order as per section 221. 221 अपना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वाला ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया। इवेल्युएट एलिजिबिलिटी ऑफ अ मेंबर टू फाइल अ कंप्लेंट। अरे भाई एलिजिबिलिटी के लिए तो 244 को ही हमें ध्यान रखना है, बराबर है। आगे क्या पूछ रहा है? वेदर इफ द मैनेजमेंट डिस्पोजेस ऑफ सर्टेन एसेट्स इन, तो ये 241 का 221 का कौन नॉन कंप्लायंस है, अकॉर्डिंगली रिस्ट्रिक्शन मैक्सिमम 3 साल की लगा सकता है। ये इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15, XYZ लिमिटेड प्रपोज्ड फॉर अमालगमेशन विद PQR लिमिटेड। एक कंपनी का अमालगमेशन दूसरी कंपनी के साथ में। द इशूड पेड अप कैपिटल ऑफ XYZ लिमिटेड इज 5 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। द सेड कंपनी हैज 500 मेंबर। कितने मेंबर हैं? 500। It was believed by certain members of the company that the proposed scheme of amalgamation resulting into transfer or disposal of fund or assets of the company. So 80 members holding 10,000 equity shares. ठीक है। फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द रिलीफ। इतने लोग चाहते हैं भाई कि हम रिलीफ के लिए फाइल करें। कितने मेंबर हैं टोटल? 500 हैं। 500 का 100 मेंबर और 1/10 आया 50, 80 है। तो ये 244 की आपने कंप्लायंस तो कर दी है। यस। In case whether it appears to the tribunal that such proposal is likely to affect the interest of members, remedies available to the aggrieved member वो कितनी है? Accordingly ये remedies available हैं। Question number 16. MNC Private Limited is a company in which there are 6 shareholders. Mr. Srinath, who is a director, also representative of deceased shareholder, holding not less than 1/10 of the share capital of the company, made a petition to the tribunal for relief. देखो भाई यहाँ पर तो ये LR बन गया, 6 में से एक मेंबर है तो 1/10 से ज्यादा ही है, ऑब्वियसली ये वाला चीज है। अकॉर्डिंगली बंदा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, Mr. Messrs DJ Limited, a listed company as per the audited financial statement 31 March 2018, is having issued paid up share capital comprising of 10 lakh shares of ₹10 each, paid up share capital 5 lakh share 10 रुपए के। The members of company, after complying the provision of 169, removed Satish from the director of the company, हटा दिया। Mr. Satish is also one of the member of the company holding 1,10,000 fully paid up equity shares. Company has alleged operation on his removal and has moved the application to the NCLT. बंदे ने एप्लीकेशन लगाई है। भैया डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं लगा सकते आप। The BOD of the opinion that the application is not maintainable of the company decide state in the recourse that it is available. देखो आपको लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ मेंबर की कैपेसिटी में लगा सकते हो और डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं लगा सकते। बट इंपॉर्टेंट है मेंबर की कैपेसिटी में लगाने के लिए भी 10 लाख के वो हैं और 5 लाख के वो हैं, टोटल 15 लाख के शेयर्स हैं। इसका 1/10 1.5 लाख के होना चाहिए। आपके पास सिर्फ कितने हैं? 1,10,000 के।
तो 1,10,000 के हैं तो आप फिर नहीं लगा सकते एप्लीकेशन, क्योंकि आपने 244 की रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सन नहीं अप्लाई करा, तो वो काम नहीं बनेगा। देखो नॉट मेंटेनेबल 244 के अकॉर्डिंग बीओडी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। A group of shareholders consisting of 30 members decides to file a petition before NCLT for relief. Messrs. Aravali Manufacturing Company Limited having a paid up share capital of 1 crore. The company is having a 500 member. The group of 30 members holding 1/10 of the total capital, accounting for 1/5 of the issued share capital. The grievance is that due to the mismanagement by the board, the company is incurring losses. अरे नहीं, और not declaring dividend allowed नहीं है। घर जाओ भाई अपने अपने, बराबर है, सक्सीड नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर of Voyage Travelers Limited passed a special resolution to alter the AOA and giving the directors a power to transfer the shares of any shareholder who compete with the complete business. Mr. KPS, who is a shareholder of this company, also carried on competing business, challenging the validity of alteration. Explain the validity, explain based on the rule of majority whether the contention of KPS ना कैसे वैलिड है पॉसिबल। अरे भाई कंपनी को कहीं ना कहीं से तो फर्क पड़ेगा। Majority rule is established principle of company law whereby majority of member hold the decision making power of the company. Therefore, the contention of KPS is not valid. और ये हमारे ओवरऑल क्वेश्चंस हैं किसके, सेक्शन 241 टू सेक्शन 245 के ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के। याद रखना एग्जाम में एक 5 नंबर का सवाल इसमें से आता है। थैंक यू।